अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है पप्स एंड डॉग्स की डिवर्मिंग। बहुत से लोग डिवर्मिंग के बारे में नहीं जानते कि डिवर्मिंग क्या है, इसका शेड्यूल क्या है, वर्म्स कितने टाइप्स के होते हैं और डिवर्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताऊंगा डिवर्मिंग के बारे में। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो अगर डिवर्म नहीं करवाते आप अपने पेट को, अपने पप या डॉग को, आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लाइक जो आपका एनिमल का जो पेट है वो ब्लॉटेड हो सकता है, डायरिया लग सकता है, वेट लॉस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। आपका एनिमल बिल्कुल वीक से वीक, डे बाय डे वो वीकर होता जाता है। सम टाइम लोगों को नहीं पता चल रहा होता है कि डिवर्मिंग क्या चीज़ है, ये कैसे की जाती है, हमारा एनिमल का जो कोट है वो क्यों रफ हो रहा है। तो ये डिवर्मिंग की वजह से हो सकता है। सेकंड, अगर वर्म्स की बात की जाए तो वर्म्स कितना टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के वर्म्स होते हैं पपीज एंड डॉग्स में। फर्स्ट राउंड वर्म्स, सेकंड टेप वर्म्स, हुक वर्म्स, कॉक्सीडिया एंड विप वर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि जो जितने भी वर्म्स हैं ये कहाँ से आते हैं, यानी इनका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और ये क्या साइंस प्रोड्यूस करते हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर फर्स्ट वर्म के बारे में बात की जाए तो जो राउंड वर्म्स हैं वो हमेशा मदर मिल्क से या उनके फेसिस से ट्रांसफ़र होता है। जो इसके साइंस हैं वो वीकनेस है, एनिमल बिल्कुल लिथार्जिक हो जाता है, डायरिया वगैरह क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉमन वर्म नहीं है। जो हुक वर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सेकेंड टाइप का जो वर्म्स हैं ये हमेशा जो अनीमिया प्रोड्यूस करता है, इसको हम इंटेस्टाइनल वर्म्स ही कहते हैं। इसके जो साइंस हैं वो वेट लॉस है, डायरिया है, वॉमिटिंग है। टेप वर्म्स की बात की जाए, जो थर्ड टाइप्स के वर्म्स हैं ये फ्लीज या इंडेस्टिड जो रोडेंट्स होते हैं उसके ज़रिए फैलते हैं, क्योंकि जो पप्स या डॉग्स होते हैं उनको घास खाने की या मिट्टी खाने की आदत होती है। अगर वो बाहर जाएँ, वहाँ से अगर ये घास वगैरह या मिट्टी खा ले तो वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्टेड फ्लीज है या कोई रोडेंट्स हैं उसके ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। ये बहुत इतना ज़्यादा कॉमन वर्म नहीं है और इसके कोई मेन कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, कोई सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं होते। अगर कॉक्सीडिया की बात की जाए, जो फोर्थ टाइप का वर्म है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसको भी इंटेस्टाइनल वर्म्स ही कहा जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो प्रोड्यूस करता है वो ब्लडी डायरिया करता है। हम अक्सर औकात कंफ्यूज हो जाते हैं पार्वो वायरल इन्फेक्शन से कि इसको पार्वो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वर्म्स की ही एक टाइप होती है जिसकी वजह से वो ब्लडी डायरिया प्रोड्यूस कर रहा होता है। जो लास्ट टाइप का वर्म है उसे विप वर्म्स कहते हैं। विप वर्म्स को लार्ज इंटेस्टाइन का वर्म कहा जाता है और ये भी इसको जो डायग्नोस करना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके लिए मल्टीपल सैंपल्स की अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि इसको डायग्नोस किया जाए। अगर डिवर्मिंग शेड्यूल की बात की जाए, जो पप्स और डॉग्स का डिवर्मिंग शेड्यूल है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। आप अपने पप को 2 to 3 वीक्स के बाद, यानी जब बाय बर्थ से लेके 2 to 3 वीक्स के बाद उसको डिवर्म करें फर्स्ट, और हर 2 से 3 हफ्ते के बाद उसको डिवर्म करते रहें जब तक वो 8 हफ्ते का हो। तो आप एटलीस्ट उसको 3 दफ़ा डिवर्म करें। उसकी रीज़न ये है कि मदर मिल्क से अक्सर औकात वर्म्स पप्स में ट्रांसफ़र होते हैं, इस वजह से उसको टाइमली अगर डिवर्म किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड रीज़न ये है कि आपने अपने एनिमल को वैक्सीनेट करना होता है। वैक्सीनेशन के लिए डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था पार्वो वायरल इन्फेक्शन में कि पार्वो अक्सर औकात इस वजह से ही आता है कि पैरासिटिक लोड ज़्यादा होता है। अगर हम वैक्सीनेट कर भी दें एनिमल को फिर भी डिजीज़ आ जाती है। जो डॉग्स का डिवर्मिंग शेड्यूल है वो ऑलमोस्ट 1 to 3 मंथ्स के इंटरवल से हमेशा डिवर्म करना चाहिए। मैं बताना भूल गया था कि जो पप्स को डिवर्म किया जाता है कि 8 हफ्ते के बाद उसको रेगुलर 1 to 3 मंथ्स के बाद उसको रेगुलर डिवर्म करते रहें। अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की जाए तो हमेशा आपको अपने एनिमल का वेट मालूम होना चाहिए अगर आप खुद सेल्फ डिवर्म कर रहे हैं। और सेकंड ये है कि
आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसके अगेंस्ट हैं और आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतर यही है कि आप किसी ऑथराइज्ड वेट के पास जाएं, क्योंकि डिवर्मिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से डिवर्मिंग इफेक्टिव होती है। अगर आप खुद सेल्फ मेडिकेशन करें तो अक्सर का सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लाइक सीवियर किस्म का डायरिया लग सकता है और एनिमल लेथार्जिक भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है और आप किस डिजीज़ के बारे में, किस मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।